डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। उन्हीं में से एक दस्तखत जॉन एफ कैनेडी की मौत की तहकीकात वाली रिपोर्ट भी है। आज इसी राज पर बात करते हैं जो 60 साल से छुपा हुआ है। जी हाँ, जॉन एफ कैनेडी की मौत, वजह, एक शख्स, साजिश, माफिया या कोई और, इन्हीं रिपोर्ट पर आज बात करते हैं, इन्हीं रिपोर्ट्स को खंगालते हैं। 22 नवंबर 1963 अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी को गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। टेक्सास में गोली मारी जाती है। दो कहानियां सामने आ जाती हैं। सरकारी कहानी क्या है? सरकारी कहानी ये कहती है कि अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी को एक शख्स ने कत्ल किया। क्या कैनेडी को ली हार्वी ओसाल्ट नामी एक शख्स ने कत्ल किया, या फिर कहानी कुछ और है? एक बड़ी साजिश है जिसको छुपाया गया है। 60 साल के बाद सफात खुल गए हैं और अब ये बहस आम हो रही है कि जॉन एफ कैनेडी का कत्ल किसने किया, और अगर ये साजिश थी तो फिर इसको क्यों छिपाया गया। 80,000 सफात खुल चुके हैं मगर शकूक बढ़ते जा रहे हैं। मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। राज था वो राज ही रहा है। 80,000 सफात खुलने के बावजूद भी कैनेडी की मौत एक राज थी और वो अब भी एक राज ही है। सरकारी कहानी ये है कि एक कमीशन बनाया गया 1964 में, वार्न कमीशन। उसने ये कहा है कि ओसाल्ट एक नजरियाती है, एक पागल है और उसने अकेले ही अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को मारा है। छठी मंजिल से 3 गोलियां चलाई और उसने अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी का किस्सा तमाम कर दिया। साल 2025, 80,000 सफात की फाइल खुल चुकी, वो कोई और कहानी सुनाती है। सफात में मिला तो कुछ भी नहीं जो ये साबित कर सके कि ये साजिश थी, मगर मौरखीन कुछ और कहानी सुनाते हैं, सर्वेस कुछ और बताते हैं। सीआईए को मालूम था कि ओसाल्ट मैक्सिको में है। एफबीआई के पास भी राज थे मगर रोका नहीं गया। कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब भी इन रिपोर्ट्स में नहीं दिया गया। ओसाल्ट ने कैनेडी को मार दिया और फिर 2 रोज के बाद ओसाल्ट को भी जैक रूबी ने मार दिया। है ना बात शक वाली? ये इतना साफ नहीं है जितना साफ रिपोर्ट्स में बताया गया है। 1979 में हाउस कमेटी ने यह कहा कि दूसरा शूटर भी था। कहां पर? शायद घास वाली पहाड़ियों पर। ऑडियो में दूसरी गोली की आवाज भी सुनी गई, लेकिन बाद में उसे मुस्तरद कर दिया गया। शक रहा। कुछ कहते हैं माफिया ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि कैनेडी उनके कारोबार बंद कर रहा था। कुछ कहते हैं सीआईए ने मरवाया है। क्यों? क्योंकि कैनेडी उनसे नाराज था। कुछ कहते हैं सीआईए ने मरवाया क्योंकि कैनेडी उनको कास्त्रो को मारने का कह रहा था और इसलिए सीआईए कैनेडी से नाराज थे। तो क्या फिर ओसाल्ट सिर्फ एक बहाना था? ये सवाल इन रिपोर्ट्स में भी सवाल ही है। अब एक और सवाल है, जॉन एफ कैनेडी या फिर जूनियर जॉन एफ कैनेडी, जो कि जॉन एफ कैनेडी के बेटे हैं, उन्होंने जो बाइडेन को गद्दार कहा था, ये भी बड़ा जवाब तलब सवाल है, मगर इसका जवाब भी इन रिपोर्ट्स में नहीं मिला। थ्योरीज ये कहती है कि 1994 में बाइडेन को एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम एक गद्दार हो। फिर कहा यह जाता है कि यह खत जॉन एफ कैनेडी ने लिखा। 1994 में बाइडेन को एक खत मिलता है जिसके बाहर जॉन एफ कैनेडी जूनियर लिखा हुआ होता है और खत के अंदर लिखा हुआ होता है कि तुम एक गद्दार हो। एफबीआई तहकीकात करती है मगर ये सबूत नहीं मिलते कि यह खत जॉन एफ कैनेडी जूनियर ने ही लिखा था। ये बात साबित नहीं होती। तो फिर क्या ये खत जॉन एफ कैनेडी ने लिखा था? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी 1963 में मर गए थे और तब बाइडेन सिर्फ 20 साल का था। तो ये बात भी बेबुनियाद लगती है। क्या इस कहानी में बाइडेन का किरदार था? ये बात अभी तक जवाब तलब है, ऐसे बहुत से सवालों की तरह जो अभी तक यहाँ पर एड्रेस नहीं हुए। तो फिर सच क्या है? ओसाल्ट अकेला था, सीआईए ने मरवाया, या फिर माफिया ने, या फिर एक बड़ी साजिश थी जिसको छुपाया गया, और छुपाने के बावजूद जब आज 60 साल के बाद रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाई गई, राज खोला गया, तो फिर भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले। मेरे जहन में यही सवाल है, अगर सीआईए को और एफबीआई को मालूम था कि ओसाल्ट मैक्सिको में है और उनको कुछ मशकूक हरकतें भी नजर आ रही थी, तो फिर उन्होंने ये रैली क्यों नहीं रोकी? उन्होंने अपने सदर की हिफाजत क्यों नहीं की? आपके जहन में क्या सवाल है? कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ, एक नए राज के साथ।